नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है IRCTC। और क्या ये मल्टीबैगर आगे चलकर साबित होने वाला है, और हम जानेंगे सब कुछ जो कि IRCTC के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये भी नहीं जानते हैं कि IRCTC का जो असल काम है वो क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये गौर ही नहीं करते हैं। आपने अगर रिसर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा इसके बारे में, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पता है तो आप स्किप कर कर देख सकते हैं। तो हम पूरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, इसके बिजनेस, इसका फ्यूचर क्या है आगे, और इसका जो बिजनेस ग्रोथ है वो फ्यूचर में कैसे रहने वाली है। हम इस सब के ऊपर बात करें, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये IRCTC का फुल फॉर्म है। यानी इसका मतलब ये है कि ये इंडियन रेलवे, यानी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक वक्त ये IRCTC जो कंपनी है वो फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, इंडियन रेलवे की फुल्ली कंपनी हुआ करती थी। लेकिन जो इंडियन रेलवे है वो जो है वो अभी 100% जो है वो गवर्नमेंट का ही रेलवे सेक्टर, मतलब रेलवे कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन IRCTC अब प्राइवेट हो चुकी है। कैसे प्राइवेट हो चुकी है? क्योंकि अब ये पब्लिक नहीं रही है, अब ये लिस्ट हो चुकी है अपने स्टॉक मार्केट में, और इसका जो हिस्सा है वो बेचा जा चुका है। अब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर 67% सिर्फ यहाँ पर होल्ड करते हैं, और अगर पूरी गवर्नमेंट कंपनी होती तो यहाँ पर 100% वो होल्ड करते। तो यहाँ पर हिस्सा बिच गया है, FIIs ने खरीदा है, रिटेल ने खरीदा, तो ये प्राइवेट कंपनी अब हो चुकी है IRCTC। लेकिन अभी भी इंडियन रेलवे की कंपनी है और आगे भी रहने वाली और हमेशा रहेगी। ये फुल्ली प्राइवेट, फुल्ली मतलब जो है वो इंडियन रेलवे यहाँ से हिस्सा नहीं हटाने वाला है, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये IRCTC जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवे ने इस कंपनी को बनाया था ताकि ये जो केटरिंग का काम है वो ये संभाले। अब ये कैसे काम संभालते हैं मैं आपको बताता हूँ। IRCTC का अपना कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर जो स्टेशन है आप देखेंगे नहीं है। आप अगर पता करेंगे, अगर आपको पता होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो इंडियन रेलवे की जो कंपनी है IRCTC ठेका उठाती है उन जो आप देखते हैं कैंटीन बनी रहती है स्टेशन पर कैंटीन है, वहाँ बिस्किट मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, ये फलाना ढिमका खाने वाने का सामान जो भी है, तो वो इनका काम है। चाय से लेके हर चीज़ का इनका काम है इंडियन रेलवे में ट्रेन में पहुँचाने का। लेकिन ये ठेका उठाते हैं। यानी अगर आपका बिजनेस है, मान के चलिए अगर आपका बिजनेस है फूड वाला, और IRCTC ने टेंडर उठाया, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और टेंडर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, आप वो बिड जीत जाते हैं, उस स्टेशन की आपको बिड मिल जाती है, आप जीत जाते हैं उधर, तो आप अपना काम जो फूड का है वो उस स्टेशन पे शुरू कर देंगे। आप अपना काम जो है, आप अपना फूड जो है वो IRCTC का एक लोगो लगा होगा डब्बे पर, उस डब्बे में सामान पैक करेंगे। उस खाने के सामान को इंडियन रेलवे के जो ट्रेन्स है, सारी की सारी जो ट्रेन्स है उनमें वो सामान पहुंचेगा। जो आपके स्टेशन पे ट्रेन रुकेंगी तो आपके स्टेशन से वो सारा खाने का सामान जो है उन ट्रेनों में पहुंचेगा। तो इस तरीके से IRCTC का जो है वो मॉडल चल रहा है। यहाँ तक कि जो स्टेशन के आसपास जो होटल्स बने हुए हैं उनसे भी इन्होंने टाई अप करके रखा है, तो वहाँ से भी सामान जो है खाने का वहाँ से भी मंगाते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो इनका जो है वो अपना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसमें मार्जिन खा रहे हैं, ठीक है ना, उस फूड में मार्जिन खा रहे हैं। तो ये है कि फूड बनाने वाला कोई और है, इनका लोगो लगा हुआ है और इनकी मोनोपोली वहाँ पर चल रही है। तो IRCTC से नाम से सारी चीज़ें आती हैं खाने की पीने की, लेकिन वो खाना इनका असल में नहीं है, वो कोई और बनाता है और ये अपना नाम से उस खाने को सामने लाकर बेचते हैं। तो ये इनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जो कि चल रहा है।
अब इनकी अगर बात करें कि लोग कहते हैं ट्रेन इन्होंने खरीद रखी है, इनकी ट्रेनें चल रही हैं, तो हाँ जी बिल्कुल है। ये अब पहले मैं आपको उस ट्रेन से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टीसीएस जो है, आप ध्यान रखिए अगर कोई बात आती है तो टीसीएस भी उसमें शामिल है। इनकी जो वेबसाइट है आईआरसीटीसी की, जो ऐप है, जो वेबसाइट है, ई टिकटिंग का जो सिस्टम है वो टीसीएस संभाल रही है। आप ध्यान रखिएगा, टीसीएस, यहाँ पर टीसीएस ही सब कुछ देख रेख कर रही है आईआरसीटीसी का। तो ये है वो ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस ये प्राइवेट, फुल्ली प्राइवेट और पहली ट्रेन है जो कि फुल्ली प्राइवेट है। और तेजस एक्सप्रेस में अगर आप बैठे हैं, मैं तो नहीं बैठा हूँ, अगर आप बैठे हैं तो आपको फील आपने किया होगा कि किसी प्लेन में बैठ के चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सर्विस, इस रेल की जो सर्विस है वो किसी एयरप्लेन से कम नहीं है। यानी अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो और आपको दिखता है कि एयर होस्टेस हैं, सारा आपको सामान जो है खाने पीने का सर्व हो रहा है, आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, तो सेम टू सेम ऐसी सिस्टम है। लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें ऐड है, जैसे एलईडी आपके लगी हुई है आपके हर जो सीट है। तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो ट्रेन बनाई है वो आईआरसीटीसी तरफ से ये स्टार्ट हुई है, तेजस एक्सप्रेस। अब आप कहेंगे राजधानी, मैं तो राजधानी में भी नहीं बैठा हूँ, ना शताब्दी में बैठा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन शायद उनमें ये फीचर नहीं है जो कि तेजस एक्सप्रेस में है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बिजनेस को तो समझ लिया कि मॉडल जो है वो किस तरीके से चल रहा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हम जानें कि क्या क्या और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट आईआरसीटीसी पर क्या पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर में मार्केट कैप जो है वो 26,113 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ईपीएस 14.80 है। कमाओ कंपनी कमा के दे रही है। पी रेशियो 110.31 है। इंडस्ट्री पी हमको पता नहीं है, लेकिन 30-40 ही होगा। बुक वैल्यू पर शेयर 88.43। और काम क्या कर रहा है, काम कहाँ कर रहा है ये शेयर? 1700 के लेवल्स पर। अपनी जो बुक वैल्यू से जो प्राइस चल रहा है इनका, वो 18.46 टाइम्स ऊपर चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत ही ज़्यादा कम है, 16 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो जब ये स्प्लिट करेंगे, एक शेयर का 10 शेयर में जब कन्वर्ट होगा, यानी आपके पास अगर एक शेयर रखा है आईआरसीटीसी का तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू वही रहने वाली है। आपने 1600 रुपये में खरीदा एक शेयर, तो वैल्यू वही रहेगी, बस आपके 10 शेयर हो जाएंगे। तो और शेयर का जो प्राइस है वो 10 गुना कम हो जाएगा, मतलब 10 का उसमें डिवाइड कर देंगे। अगर 1600 पे चल रहा है तो 10 का डिवाइड करें तो 160 रुपये का वो शेयर हो जाएगा, और आपके एक शेयर के बदले आपके वो 10 शेयर मिलेंगे उसके। तो वैल्यू आपकी वही रहेगी, 10 शेयर मिले, 160 का गुणा करेंगे तो 1600 रुपये आपके हुए। तो वैल्यू वही रहने वाली है, बस आपके पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद 160 से आपका 500, 650, 800 रुपये हो गया, तो आपका जो 10 शेयर है वो आपका 8000 रुपये देंगे, ठीक है ना। तो आपका ये इस तरीके से बढ़ेगा। फिर बोनस वोनस जो भी ये देते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो फेस वैल्यू अगर ये स्प्लिट भी कर देंगे तब भी इनके नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो 160 करोड़ होंगे, तो जो कि मार्केट में काफ़ी कम बोले जाते हैं, और जो कि बहुत ही खास बात होती है किसी भी शेयर की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कम है और फेस वैल्यू 10 है। स्प्लिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको मिलेंगे शेयर। अब इनके पास असेट्स हैं, जो इनके खुद के असेट्स हैं वो 3,382 करोड़ रुपए के इनके पास असेट्स हैं। तो यहाँ पर 2019 से अगर कंपेयर करेंगे तो 2575 करोड़ रुपए के असेट थे। 2018 में 2236 करोड़ के असेट्स थे। असेट्स क्या है इनके, अगर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दीजिए इस चीज़ को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुल मिला के इनके पास जितने भी असेट हैं, इनके ऑफिसेस हर चीज़ को मिला के इनके पास 3,382 करोड़ रुपए के वो असेट्स हैं। अगर वो बिक्री करेंगे, अगर वो सेल करेंगे उन चीज़ों को, तो उन्हें 3,382 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है ना, असेट्स जो हैं वो। अब आपके सामने पी एंड एल की रिपोर्ट है, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस की आपके सामने रिपोर्ट है। और 2016 से 2020 5 साल की आपकी एनुअली रिपोर्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने लगा रखी है। तो यहाँ पर 2020 में जो इनकी नेट सेल है वो 2275 करोड़ रुपए है। 2275 करोड़ का जो खाना है वो एक साल में ये बेच लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चाय से लेकर
एग करी तक का। एग करी शायद मिलती होगी, पता नहीं। चावल एक स्टेशन में मैंने देखा था, चावल रखे थे, उसमें कुछ अंडे डले हुए थे, तो वैसा कुछ है सिस्टम। तो इनका 2275 करोड़ रुपए का सामान बेच लेते हैं। 2019 में 1870 करोड़ का था इनका नेट सेल, 2018 में 1467 करोड़ का नेट सेल है, 2017 में 1523 करोड़ का नेट सेल था, और 2016 में 1367 करोड़ रुपए का नेट सेल है। तो ये है लगातार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? 529 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है 2020 मार्च में। 2019 से मार्च में 309 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। 2018 में 220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2017 में 215 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 2016 में 189 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर साल दर साल जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर 2020 सबसे बेहतरीन क्वार्टर मेरे ख्याल से यहीं पर है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। 200 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था कि ये ठेके उठाते हैं, इतना तो पता है गारंटेड कि ठेके उठाते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर जरूर भेजिए कि क्या वास्तव में इनका कुछ और भी मॉडल है। तो यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे तो आगे और अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप जरूर लिख के भेजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर यहाँ पर 67.40% होल्ड करते हैं। और प्रमोटर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर 67% है, यहाँ पर होल्ड करते हैं। बहुत अमीर हैं यार वो। पब्लिक 32.60% यहाँ पर होल्ड करते हैं। FII 8.17% यहाँ पर होल्ड करते हैं। DII 10.33% यहाँ पर होल्ड करते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 14.10% यहाँ पर होल्ड करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर किस दुनिया में, शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा कंपनियों में होल्डिंग है। अब आपके सामने म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है, और निप्पॉन इंडिया का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, 137 करोड़ रुपए यहाँ पर इस कंपनी में IRCTC में लगा हुआ है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जो है वो यहाँ पर 132 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए हुए हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड 131.78 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर करोड़ों का है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एक झड़ी लगी हुई है। मैंने आपके सामने टॉप 3 रखे हुए हैं, जो कि टॉप 3 लिस्ट में थे, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा आप। स्टॉक की जो मैं बता रहा हूँ एडवांटेज क्या है, वो है इसका एफ सेगमेंट में ये है। और एफ सेगमेंट आपको मैं बता दूं कि कितना भी ये चल सकता है। बहुत अच्छी खबर आती है तो 20-30% उड़ गया भाई, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो एफ है, एफ में ये स्टॉक है। एफ में आप पोजीशन बनाकर इसमें चल सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। फ्यूचर एंड बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर, अब इसकी बात करते हैं। देखिए धंधा जो है इनका, देखिए फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइप भी कर रखा है। जो इनका जो ऐप है, इनकी वेबसाइट है, रेलवे जो IRCTC जो वेबसाइट है जिस पे आप टिकट बुक करते हैं, तो उसके अलावा भी इन्होंने कई ज़्यादा पार्टनरशिप कर रखी है। जैसे आपने इक्सिगो का नाम सुना होगा, तो इक्सिगो जो है वो ऑफिशियल, उनके अगर आप देखेंगे ऐप पे लिखा था ऑफिशियल रेलवे IRCTC के पार्टनर हैं टिकट बुकिंग करने में। तो उन्होंने यहाँ पर भी कर रखा है। तो अगर पूरा देखेंगे ना तो 2015 या 2017 की बात है, 13 लाख पर डे का इनका टिकट बुकिंग का काम है। 13 लाख लोग पर डे इनके ऐप से टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐप से टिकट बुकिंग होती है। तो अब तो 2021 चले, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा, बजेंग है। अब तो इन्होंने फ्लाइट की टिकट की बुकिंग भी इन्होंने उसमें ला दी है, होटल की टिकट बुकिंग की इन्होंने ला दी है। तो ऐसा इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है। तो ऐप तो इनका धड़ाधड़ चल रहा है। एक्सोगो के साथ पार्टनरशिप है, और भी किसी के साथ पार्टनरशिप होगी। एक्सोगो का आपको पता होगा, एक्सोगो का IPO आना है, तो IPO की वीडियो डली है, आप जरूर देखिएगा। तो फ्यूचर में इनका ऐप बहुत ही खतरनाक है। इनका ऐप बहुत ही कमाल का है, ठीक है ना। ऐप में काफ़ी ज़्यादा ई टिकटिंग में इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है।
ग्रोथ बढ़ रही है और लगातार बढ़ती रहेगी। और एक वक्त आता है कि हाँ भाई, एक 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 लेवल आता है, वहाँ पर जाके ग्रोथ जो है वो थमती है। तो पता नहीं कौन सा वक्त होगा जिस वक्त इनकी वो जो ग्रोथ है वो वहाँ पर जाके थोड़ा रुकती हुई नज़र आएगी। अब और कुछ नया लाएंगे, फिर और कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, वो जो भी है इनके रिजल्ट्स पे क्या है। लेकिन एक एक टाइम ऐसा समय आना है जब ग्रोथ किसी भी कंपनी की होती है वो थोड़ी ठहर सी जाती है। ठहर सा मतलब बहुत बड़ी हाथी बन जाती है जब कंपनी, तो वहाँ फिर थोड़ा सा वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है। ग्रोथ और कितनी ग्रोथ ले जाओगे फिर, ऐसा रहता है। तो इनका केटरिंग का काम है। अब बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर, अब इनका जो बिजनेस, केटरिंग का जो बिजनेस है, टूरिज्म का जो बिजनेस है, देखिए बहुत ही कमाल का बिजनेस है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैंने कहा था पहले ही कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना है। आपने देखा तेजस इन्होंने स्टार्ट की है, तेजस एक्सप्रेस जो चल रही है, उसके बाद ये रुकेंगे नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। ये और भी ला सकते हैं ट्रेन्स, प्राइवेट ट्रेन्स ये और भी ला सकते हैं, और ये बिडें जीत सकते हैं इंडियन रेलवे से, और इनको और भी सारे ये प्रोजेक्ट ला सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब ग्रोथ का जो है सिलसिला है वो अब स्टार्ट होगा रेलवे सेक्टर में और भी तेज़ी से। अब जो है जो जो चीज़ है वो है यहाँ पर देखने वाली कि केटरिंग के बिजनेस में क्या होता है। देखिए अब आ रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स, इंडियन रेलवे अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को लाने जा रही है, जैसे अदानी है, रिलायंस है, टाटा है। यहाँ पर ट्रेन का कारोबार अब इनका शुरू होगा। टाटा, मेरे ख्याल से टाटा का था, टाटा जामनगर एक्सप्रेस, शायद उनका शायद इसी नाम से होगा, शायद उनके नाम से एक ट्रेन चलती थी, टाटा की ही वो ट्रेन थी। अब वो इंडियन रेलवे ने एक्वायर की, कैसे क्या किया ये नहीं अब पता है, लेकिन जो टाटा की तो बहुत पहले ही उनका, टाटा का हर जगह हाथ रहा। आप एयर इंडिया से लेकर जो इनकी एक्सप्रेस है, जो इनकी जामनगर एक्सप्रेस है, मेरे ख्याल जामनगर ही नाम है, तो इनके एक्सप्रेस तक हर चीज़ में टाटा का इन्वॉल्वमेंट है। इस देश के अंदर हर चीज़ में टाटा बसी हुई है, ठीक है ना। और हर घर में तो आते ही है टाटा नमक, तो इनका नमक भी हर घर में है। तो टाटा तो वन एंड ओनली है इस भारत की। और तो यहाँ पर उनकी एंट्री होगी, तो यहाँ पर ये तो समझिए कि टाटा जो है वो प्रॉफिट तो देखती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी देखती है, उसके साथ साथ आपकी सर्विसेज भी देखती है। ऐसा नहीं है कि कोई और प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो वो कुछ नहीं देखेंगे। वो क्या है, टाटा क्या है, बिजनेस पे ध्यान तो देती है, लेकिन टाटा का मेन मोटिव क्या है कि हैप्पीनेस भी रहे, ठीक है ना। हर चीज़ बिजनेस नहीं होती उनके लिए, हर चीज़ बिजनेस नहीं है। टाटा कंपनी के लिए ये नहीं है। टाटा एक समूह है, कोई कंपनी नहीं है, टाटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास जो सेवाएं हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी प्राइवेट प्लेयर आने के बाद। अदानी आते हैं, A1 ट्रेन चलेगी, रिलायंस आती है, A1 ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं जो है ना, आपको जो इंडियन रेलवे के जो कोचेस में आपको जो लाल कलर का जो आपको दीवार पुती हुई मिलती थी ना, जो कोचेस की, वो आपको मिलना बंद हो जाएगी। वहाँ को 5-5 हज़ार का जुर्माना लगेगा और लठ और बजाई जाए उनके ऊपर, तो ऐसा काम चले। तो यहाँ पर ऐसा जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। और यहाँ पर फिर मालगाड़ी हुई, अदानी पोर्ट तो आप जानते हैं, अदानी तो एंट्री होनी ही है इंडियन रेलवे में। तो यहाँ पर देखने वाला ये होगा कि ये भी प्राइवेट प्लेयर में आप कूद चुके हैं, ठीक है। IRCTC भी अपनी ट्रेन चला रही है, IRCTC और भी काम वहाँ पर करेगी, तेजस के बाद और भी कुछ एक्सप्रेस जो है वो लेकर आएगी। तो इनके हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मक्खन लगाए घूम रहे हैं ये। तो ये लगातार यहाँ पर ग्रोथ तो करती हुई कंपनी नज़र आएगी। अब प्राइवेट ट्रेन है, 4-5 प्राइवेट ट्रेन चला दी तो सेल्स तो ऑब्वियस सी बात है हर रोज़ की बढ़ेगी। प्रीमियम ट्रेन चला रही है तो यहाँ पर प्रीमियम जो किराया होगा अच्छा खासा, तो उसमें प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ बैठ के तो जाना है उस ट्रेन में, और कौन सा आप दे दोगे। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम जो आप सेवाएं हैं वो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर नज़र आएगी। बस ये है कि केटरिंग का जो बिजनेस है, अगर उसमें मोनोपोली अगर इनकी ख़त्म होती है, यूँ समझ लीजिए कि IRCTC जो कैंटीन आपको दिखती हैं उसकी जगह आपको अगर अदानी की कैंटीनें अगर दिखना स्टार्ट हो जाएं, या रिलायंस की कैंटीनें स्टार्ट हो जाएं, या टाटा की कैंटीन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राहक अब उधर भी भागने लगेगा। ग्राहक उधर जाएगा तो आधा ग्राहक इधर रहेगा, आधा ग्राहक उधर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है दूसरी दुकान मिलेगी तो आप तो वहाँ पर निकलेंगे, हम सभी वहाँ पर भी जाना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी जो सेल्स है वो
वैसी नहीं रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नज़र आएगी। तो ये है उनका केटरिंग का। बाकी इनका पैकेज वैकेज जो है टूरिज्म का जो पैकेज है वो तो देते हैं, उसमें तो भाई बहुत ही जो एक कौन सी वो ट्रेन याद नहीं आ रही है जिसमें 2.5-3 लाख रुपए किराया लगता है पूरे भारत का, भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन इन्हीं का जो पैकेज है वो इन्हीं का ही है, IRCTC वालों का पैकेज है, भारत दर्शन नाम से आता है। तो भारत दर्शन अगर आप वो पैकेज लेते हो 2.5-3 लाख रुपए का पड़ता है, पूरा भारत उस जो ट्रेन है वो घुमाती है। और महाराजा एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है, महाराजा एक्सप्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब A1 प्लस अगर कर देंगे तो इतना है। रईसी वाली ट्रेन है तो रईसी फील कराती है वो ट्रेन, तो वो इनकी तरफ से चालू है, वो पैकेज इनकी तरफ से चालू है और हमेशा रहने वाला है। तो ये है, तो इनकी बिजनेस ग्रोथ आपको समझ में आ गई होगी, केटरिंग में कैसे कैसे हालात बन सकते हैं। प्राइवेट अगर होती है इनकी जगह, अगर इनकी मोनोपोली केटरिंग वाली ख़त्म होती है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाकी एक्सप्रेस वे जो ट्रेन है वो इनकी खुद की भी चालू हो रही हैं, तो इनकी ऑब्वियसली बात है सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये इनका बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी आगे भी चलकर। बाकी अगर आप कहेंगे कि वैसे कुछ होने वाला नहीं है, तो जितना जानना था हमने जान लिया है, ठीक है, इतना ही ठीक है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। आप इनका ये ऐप है, आप लोगो देख रहे होंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे या गूगल प्ले पर आप देखेंगे डाउनलोड करके, आपके ज़्यादातर आपके फ़ोनों में होगा ये ऐप। तो रेल कनेक्ट नाम से ऐप है जो कि इनका है, और उसमें फ़्लाइट, ट्रेन, सारी की सारी होटल रूम सब आपको सब कुछ सेवाएं उसमें मिल जाती हैं। तो ये इस हिसाब से इनका काम चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि ये मल्टी बैगर बन सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, मल्टी बैगर बनेगा। बन क्या सकता है दोस्तों, बनेगा। ये आप ये मान के चलिए, अगर यहाँ से ये इनकी सेल्स यहाँ से डबल होना स्टार्ट हो जाती है तो आपका शेयर जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। यानी जो 1600 रुपये का आ रहा है वो आपको 3 गुना ऊपर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, और ये कंपनी मोनोपोली जब तक रहेगी तब तक इसकी बादशाह तो कामयाब जो बादशाह जो है वो रहने वाली है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन होती है और प्राइवेट प्लेयर्स के आने से क्या हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वो अभी थोड़ी दूर की बात है, तो अभी एकदम ईजिली नहीं होने वाला है। तो देखते हैं। बाकी मल्टी बैगर स्टॉक है, आप लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। महंगा थोड़ा सा है लेकिन इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इसमें लगा कर चल सकते हैं पैसा। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि IRCTC और IRFC में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों की, और कितना ज़्यादा ये दोनों से एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।